वहाँ पर एसओ साहब भी हम लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दिए और मारने पीटने की भी धमकी दिए। हम लोगों की सुरक्षा की जाए और हमारे बीवी और बच्चों को हम लोगों के हवाले किया जाए ताकि हम लोग उसकी देखभाल कर सकें। नहीं तो ये जमीन के चक्कर में हमारे बीवी और बच्चों को भी ये लोग मार देंगे। और सर मैं थाने में संडे को हमारी पत्नी को ये लोग लाए और गाड़ी में बैठाकर फिर लेकर चले गए। हम लोगों से मिलने भी नहीं दिए कायदे से। जो माफिया लोग हैं इन लोगों के पास 50-60 की संख्या में ये लोग गए थे। वहाँ पर हम लोगों को काटने और जान से मारने की धमकी दिए और अनाप शनाप भी गाली पुलिस के सामने, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और उन लोगों के सामने ये लोग मारने पीटने और कत्ल करने का जो है धमकी दे रहे थे। स्वागत है आपका मारी न संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि गरीब हो, मजलूम हो, लाचार हो, पीड़ित हो, सभी की आवाज मारी न संदेश उठाने की कोशिश करता है। और उसी एक लाचारगी और बेबसी की मिसाल हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं, ये एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जिनकी उम्र लगभग 67 साल हो चुकी है। और इनका मामला भी बड़ा विचित्र मामला एक सामने आया है। मऊ जिले के ही रहने वाले ये हैं, थाना सराय कस्ती क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। जिनका मकान कहाँ पर है आपका मकान? बारीगांव। बारीगांव। आप रहते कहाँ जहाँ का विवाद चल रहा है? बारीगांव। बारीगांव। बारीगांव शर्मा। बारीगांव शर्मा में रहने वाले हैं। और एक बड़ा विचित्र मामला ये आया है कि पूरी जवानी, पूरी जिंदगी इनकी कट गई है काम करने में और अपनी पत्नी के साथ सकुशल जीवन इन्होंने बिता लिया। और अब जब ये 67 वर्ष के हो चुके और आपकी पत्नी की उम्र वही 60-62 लगभग 62 वर्ष इनकी पत्नी की भी उम्र हो चुकी है। ऐसी अवस्था में जो काफी ऐसी अवस्था होती है कि जो दूर होते हैं वो भी उस समय करीब हो जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी को दुर्भाग्यवश लकवा लग गया, लकवाग्रस्त हो गई इनकी पत्नी और आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आवाज भी लड़खड़ाती है, मानसिक रूप से भी काफी विक्षिप्त हो चुकी है जैसा इन्होंने बताया है। इस अवस्था में जिसमें उनको सेवा की जरूरत थी, इनके बाल बच्चे सब साथ में रहते हैं, ऐसी अवस्था में कुछ भूमाफिया शब्द का प्रयोग इसलिए हम कर रहे हैं यहां पर कि लगभग 5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन जो कि बिल्कुल रोड पर है, कहां पर है? बारीगांव के हाईवे बहादुरगंज वाली रोड पर बिल्कुल। और बहादुरगंज जो मऊ से बहादुरगंज जो रोड जाती है वहां पर बारीगांव बिल्कुल हाईवे पर रोड है, रोड पर जमीन है। लगभग 5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है। उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नीयत खराब हो गई और इनकी पत्नी को, जैसा इन्होंने बताया है, कि घर से उठा के लेके चले गए। उठा के ले जाने का शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पत्नी चल के जाने की अवस्था में नहीं है। उनको खटिए पे यानी चारपाई पर या स्ट्रेचर पर ही लाया ले जाता था, ऐसी कंडीशन थी। और आपके कितने बच्चे हैं टोटल? 5। इनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में 5 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़का जो क्या बताया था आपने? हाँ, दिवाकर जी। इनकी पत्नी के साथ और बाकी भाइयों को जायदाद में हिस्सा ना मिले और पूरी जायदाद का अकेला वारिस होने के लिए अपनी मां की विकलांगता का फायदा उठाते हुए अपने भाई और पिता के खिलाफ चला गया। और जाने के बाद भूमाफियाओं से मिलकर समझौता एग्रीमेंट भी करा लिया, या जो भी हुआ हो, अभी इस मामले में बिल्कुल क्लियर नहीं मामला है। लेकिन जैसा इन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप से यह पता चलता है कि इनका लड़का भी भूमाफियाओं से मिल चुका है और मां की विकलांगता का फायदा उठाते हुए सारे भाइयों को और जो भी अन्य उत्तराधिकारी हैं उनको वंचित करते हुए सभी जमीनों पर कब्जा करना और अवैध रूप से भूमाफियाओं के साथ एक संगठन के तहत काम करना, संगठित होकर के। और एक बड़ा खास आरोप यह भी है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई कैसे दे सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफी सख्त है। ऐसे समय में किस तरीके से ये घटना घटित हो सकती है, सोचने वाली बात है। और उसमें एक बड़ा गंभीर आरोप इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगाया गया है, जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश यानी डीजीपी महोदय को जो दिया गया है
इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया गया है भूमाफिया तथा पुलिस की साठगांठ, यानी कि पुलिस को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। पुलिस का क्या रोल था, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। अब जो पीड़ित हमारे साथ हैं, इनके साथ हम चाहेंगे कि ये अपना पूरा परिचय दें और क्या इनके साथ घटना घटित हुई है, कैसे ये घटना घटित हो गई। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हो सकता है जैसे आज ये पीड़ित हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, हो सकता है कल आपका भी नंबर हो या आपके अगल बगल भी कोई हो रहा हो, तो ये वीडियो आपके भी काम आने वाला है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा होगा तो हमारे वीडियो पे दिए गए नीचे नंबर पे आप संपर्क करके अपनी पीड़ा को बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं इनकी तरफ। क्या नाम है आपका? कामेश्वर मौर्य। कामेश्वर मौर्य जी सर। क्या मामला था? मामला ये है कि हमारी औरत मराठी देवी। आपको घबराने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या इनकी स्थिति हो चुकी है और महसूस कर सकते हैं आप एक मर्द का रोना इस अवस्था में क्या दर्शाता है। हमारी पत्नी मराठी देवी हमारे चौथे नंबर के लड़के दिवाकर के साथ रहती थी, वही सेवा बर्दाश्त करते थे। हम लोग 2 लड़के और हम हरियाणा में रहते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं और वहाँ रहते थे। औरत और वो लड़के और 2 लड़के हैं जो कि घर पर और रहते हैं, जो एक लाइनमैन है और एक जो है राजगीर मिस्त्री का काम करता है जी। और हम नहीं थे। गांव के कुछ लोग मिल करके उनको बहला फुसला करके उनको चढ़ा बढ़ा करके और उसको जो है इतना जो है वो माने धमका करके उनको क्लियर कराए कि वो लड़का जो है अपनी माँ को लेकर के और घर से 12 बजे रात को निकल गया। अच्छा, और ये घटना कितना दिन पहले की है? 4 महीने की घटना हो चुकी है। लगभग 4 महीना की घटना हाँ। हो गई। जैसा इन्होंने बताया है, अभी आपने देखा कि इनका ही लड़का भूमाफियाओं के साथ मिलके अपनी मां का अपहरण कर लिया है। मां लड़के ने कर लिया और यानी कि इनकी पत्नी का, लकवाग्रस्त पत्नी का अपहरण कर लिया है लड़के ने। ये बड़ा ही विचित्र मामला है। फिर आगे क्या हुआ? और ये भूमाफियाओं के कहने पर, भूमाफिया लोग कौन है, नाम क्या है उनका? उनका है एक सोनू यादव है नौसोपुर के और एक ब्रिजेश सिंह है उमापुर मठिया बाबा धाम के। और ये लोग जो है इन लोगों की साठगांठ से वो लेकर के उसको गायब हुआ और इन लोगों के चंगुल में अभी भी हैं। 5 तारीख को बहुत एसपी साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ से जब आर्डर हुआ थाने से तो दबाव पड़ा दिया। जैसे 5 तारीख को वो लोग थाने में लाए और हम लोगों से 5 तारीख को मतलब किसको लाया? आपकी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी तो मराठी देवी किस को अवस्था में कैसे लेके आए पत्नी को? अब अपनी गाड़ी से लेकर आए। हाँ। और वहाँ बैक साइड हाँ। बैठाए थे लोग और एसओ साहब जब आए तो बुलाए कि बूढ़ी को लाइए, तो ये लोग पीछे छुपा कर रखे थे। उसके बाद हम उसको उठा करके लड़का जो है लेकर के आया, एसओ साहब के सामने बैठाया और वहाँ पर एसओ साहब के सामने उसने जो कुछ भी इन लोगों के दबाव में बाला फुसला करके ये लोग जो कहे थे। पत्नी की मानसिक हालत कैसी है? मानसिक हालत सही नहीं है, उसको लकवा मार दिया है, उसका मानसिक संतुलन नहीं है। तो लकवा मार दिया तो चल फिर भी नहीं पाती? चल फिर नहीं। तो आई कैसे थाने में? एसओ साहब के सामने लोग कैसे लेके आए? वो जिसे गोदी में उठा करके उसको ले करके कुर्सी पर बैठाए। ठीक। और वहाँ पर एसओ साहब उनसे पूछे, जो आया उसको जो बताए थे लोग वैसे हिसाब से उसने बयान दिया और बयान देने के बाद एसओ साहब ने हम लोगों को माने गाली गलौज जो भी आया, मारने पीटने की धमकी दे करके हड़का करके और हम लोगों से जो है स्टैंप मंगवा करके और उस पर से साइन करवाए। अच्छा देखिए, एक बात खास बात हम आपको बता दें, जो बात आप बता रहे हैं ये 5 तारीख की घटना बता रहे हैं, रविवार की। संडे की समय क्या था लगभग? समय वही 10 बजे की बात, 10 बजे के बाद, यानी 10 से 11 के बीच का मामला है। जो आप बता रहे हैं कि 5 तारीख को यानी 5 मार्च दिन रविवार को समय सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जो घटना आपके साथ घटित हुई है थाने में, जो आप बता रहे हैं, जी सर, यही चीज अगर आपने गलत आरोप लगाया तो ये भी हो सकता है कि सामने सीसीटीवी कैमरे में से निकाल के देखी जा सकती है। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, अगर थाने का सीसीटीवी देखा जाए तो उसमें ये घटना मिलेगी आपको। जिस तरीके से आप बता रहे पुलिस ने आपको प्रताड़ित किया और मानसिक दबाव बनाया। जी सर, वीडियो जो सच्ची बातें बताएं, वीडियो वहाँ बना नहीं था ना,
थाने में सीसीटीवी कैमरा होता है, उस सीसीटीवी कैमरे में तो निकल जाएगा। टीवी कैमरे में 5 तारीख को जरूर मिलेगा। मतलब ये सारी बातें हैं, तो जी, बताइए फिर आगे क्या जी हुआ, सर। बताएं आप। और उसके बाद फिर वहाँ से उन लोगों से हमारे लड़के बच्चे सब गए थे वहाँ पर अपनी माँ के से मिलने के लिए गए, लेकिन माँ ने उनको सबको दुत्कार दिया, भगो तुम लोग हमारे लड़के नहीं हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ, तरह तरह की बातें करके और सबको भगा दिया। सब रोने गिड़गिड़ाने लगे। फिर उसके बाद यानी एक लड़का आपकी पत्नी के फेवर में जिसने अपहरण अपनी माँ का किया। जी सर। बाकी और जो लड़के हैं वो आपके साथ हैं। हाँ, वो इस हमारे बात साथ। को मानते हैं कि उस लड़के ने गलत किया और उनका अधिकार छीन रहा है। जी सर। इस चीज को अब मामला ऐसा है कि हमारे अच्छा, एक चीज रही है, हम आपकी बात काटेंगे, एक चीज ये जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि आपकी पत्नी जो है वहां चली गई और उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया। जी सर। तो क्या कभी पहले का जो 60-62 वर्ष पहले, यानी जितना दिन आपकी शादी हुआ, इस दौरान कभी कोई विवाद, कोई विवाद नहीं था, कोई थाना पुलिस, कोई कुछ नहीं, कोई जमीनी मैटर, कोई कुछ नहीं, कभी भी कोई रिकॉर्डेड मैटर, कोई झगड़ा रगड़ा, कोई बातचीत कुछ आज तक हुआ ही नहीं। ये जो हुआ है पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? उनको संभावना है कि ये लोग कभी एग्रीमेंट भी करा सकते हैं या उससे रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, या रजिस्ट्री कराने के बाद हो सके तो हमारी पत्नी और हमारे लड़के को मार भी सकते हैं। अब हम बहुत परेशान हैं सर। हम सरकार से हमारी प्रार्थना है, योगी जी से प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करें और हम लोगों को बचाएं। हमारे 4 लड़के जो है अपने हिस्से से वंचित हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए, उनको जगह। अच्छा, उस जमीन पे आपका कोई निर्माण वगैरह कुछ? हाँ, निर्माण है, हमारा ट्यूबवेल है, हमारा घर है और पेड़ वगैरह थी, जिसे बगीचे टाइप में वहाँ था जी। जिसमें से 3-4 पेड़ ये लोग काट करके, हरा पेड़, हाँ हरा पेड़ नीम था और बड़हल का पेड़ था, ये सब काट करके और साफ कर दिए हैं लोग। और उसमें जो है ये लोग अपना प्लाटिंग करना शुरू किए हैं। लड़कों को मारने पीटने या जान माल का भी खतरा है। इससे हम प्रार्थना ये करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे जो पत्नी है, हमारा लड़का है, उन लोगों को हम लोगों के हवाले किया जाए ताकि हम लोग उन लोगों की देखभाल कर सकें। जैसा आप देख रहे हैं कि एक लाचार और बेबस पिता और एक पति जिसको इस बुढ़ापे में अपनी पत्नी की जरूरत है, और पत्नी को भी वास्तविकता ये है कि मानसिक हालत ठीक ना होते हुए और लकवाग्रस्त होते हुए उनको भी सेवा की जरूरत है। उनको भू माफियाओं की जो चील की निगाह, गिद्ध की निगाह जमीन पर गड़ गई है और एक लड़के को भी शामिल करके गिरोह बना लिया गया है। इस गिरोह को तोड़ने के लिए देखना यह है कि मऊ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या करता है और योगी सरकार जो कि 0 टॉलरेंस की गारंटी देते हैं, इसमें क्या करती है और किस तरीके से इस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और 4 महीने से अपहृत पत्नी को कब वापस दिलवाती है। और एक खास बात यह भी है, अगर एग्रीमेंट हो या फिर उसका रजिस्टर्ड बैनामा हो, कुछ भी हो, लेकिन मानसिक हालत ठीक ना होने के बाद अगर ये होता है तो कैसे इसको वैध माना जाएगा? इन सारी चीजों पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा इन्होंने आरोप लगाया है, इस आरोप के हिसाब से अगर सभी आरोप सही हैं तो तत्काल सख्त से सख्त कदम उठाते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। आप बने इत्तेफाक